हेलो एवरीवन, पब्लिसिटी इंडेक्स वॉक में आपका स्वागत है। आज हम स्कोपस के फेक जर्नल के बारे में देखेंगे जो कि स्कोपस की ही साइट पे लिस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स ISSN नंबर। जस्ट टाइप इट्स ISSN नंबर, क्लिक ऑन द फाइंड सोर्सेस। यहाँ हमें स्कोपस के ISSN के अकॉर्डिंग जर्नल का नाम दिखता है। हमने उस पर क्लिक किया और ये हमें उस जनरल के प्रोफाइल पेज पर ले गया। तो ये दिखा रहा है कि 1999 से 2017 तक और 2019 से 2021 तक ये जनरल लिस्ट किया हुआ है इन्होंने। यदि हम इस जनरल के सोर्स होम पेज, जो कि स्कोपस के डेटाबेस से ही लिंक होता है, ये बटन, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये हमें एक साइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है और ये साइट वो ओपन हो गई। इस साइट को स्कोपस बोल रहा है कि हमने इंडेक्स कर रखा है और इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। पर यदि हम इसको थोड़ा सा बारीकी से देखें तो ये जो साइट है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये इंटेंस कर रही है कि हम UGC केयर ग्रुप 2 में हैं और स्कोपस में लिस्ट है और आप यहाँ पर आके पेपर पब्लिश करिए। तो यदि हम UGC केयर की साइट ओपन करें और यहाँ पर ग्रुप 2 की लिस्ट अवेलेबल है, ऐसा UGC ने बोला है। और UGC केयर लिस्ट ग्रुप 2 में यदि हम चलते हैं तो स्कोपस का ये जो हम क्लिक करते हैं, ये हमें वापस से स्कोपस की साइट पे ही ले जाता है। UGC ने एक डीलिस्टेड जनरल की लिस्ट बनाई हुई है। यदि हम यहाँ पर वो ISSN डालें तो नो मैच फाउंड आता है। अब इस कंडीशन में जो स्कॉलर है, जो रिसर्चर है, जो ऑथर है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसे इस पे जर्नल में पेपर पब्लिश करना चाहिए या इस वेबसाइट पे अपना पेपर सबमिट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ABCD इंडेक्स, जो कि इसी जनरल को इंडेक्स किया हुआ है या नहीं किया है, या वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जनरल के बारे में। तो हमने ISSN के थ्रू ही ABCD पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने दो एंट्री कर रखी है उस ISSN के करस्पॉन्डिंग। एक है प्रेडेटरी की और एक है वेरीफाइड की। यदि हम प्रेडेटरी को चेक करते हैं पहले, तो यहाँ से एक और पेज पे हमें ABCD रिडायरेक्ट करता है और यहाँ पर वो बता रहा है कि साहब ये जो साइट है वो प्रेडेटरी है। ये साइट मतलब यदि मैं इस पे क्लिक करूं, ये वही साइट है जो स्कोपस हमें बता रहा है। ठीक है, ये प्रेडेटरी है, ये ABCD बोल रहा है। अब रियल साइट क्या है? यदि ABCD के हम वेरीफाइड वाले पेज पे जा रहे हैं और इसको यदि हम देखें तो यहाँ उन्होंने जनरल की और ज़्यादा डिटेल दे रखी है, जहाँ पर उन्होंने बताया है जनरल का नाम, और ये एक प्रिंट जनरल है क्योंकि PISSN नंबर अवेलेबल है इनको, और ये 1990 से पब्लिकेशन कर रहे हैं, 4 इशू निकालते हैं। और यहाँ पर हम ये थोड़ा सा देखें तो वेबसाइट भी इन्होंने दी है जो कि पिछली वेबसाइट से अलग है। यहाँ पर xpu.edu.cn है और ये जो उनका है fzexckxxb.com। अब यदि मैं इस साइट के बारे में और देखूं, या इन्होंने कुछ अबाउट में भी लिखा हुआ है, तो इन्होंने उनका नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है और यहाँ पे उन्होंने वार्न भी किया है कि कुछ फेक पब्लिशर हैं और कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं। और ये जो साइट है, ये एक जनरल जो है आपका चाइनीज जनरल है। चाइनीज जनरल नॉर्मली अपने चाइनीज लैंग्वेज में ही प्रेफर करते हैं वो अपने पब्लिकेशन को। और यहाँ पर हम यदि फेक साइट को देखें तो इन्होंने थ्रू आउट पूरा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है। और यदि हम इसके पब्लिकेशंस की तरफ चलें तो इन्होंने जो पब्लिकेशन दिखाए हैं वो 2017-2016 तक दिखाए हैं। और यदि मैं लेटेस्ट कोई भी रैंडम पब्लिकेशन ओपन करता हूं तो
यहाँ पर ये पब्लिकेशंस दिख रहे हैं, जैसे प्रिया ने पब्लिकेशन किया हुआ है और तेलंगाना से है, जेपी बनस्थली से है, इंदौर से है। और यदि मैं और दूसरे पब्लिकेशन देखूं, 2022 लेटेस्ट पब्लिकेशन है, इंडिया बेंगलुरु, ठीक है। ये हमें एक चीज दिखा रहा है कि ये ज्यादातर इंडियंस हैं जो इस प्रकार के जर्नल्स में ट्रैप हो जाते हैं। और ये ओरिजिनल साइट है जो हमारे सामने अभी खुली हुई है। इस ओरिजिनल साइट पे हम देखें तो साहब ये पूरा चाइनीज कंटेंट दिया हुआ है, और ये ओरिजिनल पब्लिकेशन है या इशू कहना चाहिए जो उस जर्नल ने निकाला है। इस इन्होंने इंग्लिश का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, हम इंग्लिश पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि साहब इनके जो पब्लिकेशन आए हैं वो ये हैं। अब यदि मैं इनके रियल ऑथर्स देखूं तो ली जियालू, ये मतलब ज्यादातर जो होंगे इसमें चाइनीज ऑथर्स अपना पेपर पब्लिश करा रहे हैं, ठीक है। और जो ऑथर्स वहां दिखा रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, या यहाँ जो है वो वहां नहीं है। और ये ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि XPU.edu ये एक यूनिवर्सिटी है जो ये जर्नल चला रही है। और ये जो पब्लिकेशन करा रहे हैं, ये यदि हम कॉन्टेक्ट अस पे चलें तो यहाँ हमें दिखता है कि साहब केवल कॉन्टेक्ट मी का एक फॉर्म दे दिया है और कोई डिटेल नहीं है, और एक ईमेल आईडी छोड़ दी है जो कि जीमेल से चला रहे हैं। यहाँ हमें देखना होगा कि पब्लिकेशन जो हो रहे हैं फेक वेबसाइट्स पे, उसमें ज्यादातर इंडियंस टारगेट हो रहे हैं, और वो केवल स्कोपस पब्लिकेशन के लिए अपना वहां पर पेपर कंटेंट दे रहे हैं। तो आई होप सभी लोग पेपर पब्लिश करने से पहले एक बार एबीसीडी पे विजिट करें, वहां पर उस आईएसएन को क्रॉस चेक करें। और यदि आपके पास कोई फेक जर्नल पब्लिश करवाने के लिए आता है, या कोई नया जर्नल जिस पे आपको जरा भी डाउट है, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या एबीसीडी को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। वो ऑथर्स की तरफ से बाकी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, और इवन स्कोपस या यूजीसी को भी वो मेल करते हैं कि आपके साइट पे ये एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप करेक्ट करिए, और बाकी ऑथर्स को इस प्रकार के फेक पब्लिकेशन से बचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।